तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय पूंजी के बारे में है, इन्वेस्टमेंट के बारे में है और विशेष रूप से इक्विटी के बारे में। दुनिया भर में ब्याज की दरें कम होती जा रही हैं। दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंज खुले हुए हैं और हर एक की चिंता रहती है कि हम अपनी पूंजी को कैसे बढ़ाएं। अब कुछ लोग तो जब बुल मार्केट होता है, बुल मतलब बैल आगे की तरफ बढ़ता हुआ, तो कमाई कर लेते हैं। कुछ लोग जब बियर मार्केट होता है, मतलब भालू पीछे की तरफ जाता हुआ, तो उसमें भी अपनी कमाई कर लेते हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन पिग जैसी होती है, सुअर के, वो मिट्टी में अपने को बर्बाद कर लेता है, स्लॉटर हाउस में भी चला जाता है। तो वो स्थिति ना आए, तो इन्वेस्टमेंट का तो पहला और आखिरी नियम तो यही है वास्तव में कि आपकी जो पूंजी है वो कम से कम बची रहे। बढ़ ना पाए कोई बात नहीं, मगर घटे ना। अब आज के हमारे विशेषज्ञ हैं ऋषि पाल जी, जो रुड़की के आईआईटी रुड़की के 1973 के सिविल इंजीनियर हैं। 50 साल का प्रगाढ़ अनुभव है दुनिया का, और अब कुछ वर्षों से वो इस शोध में लगे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट के संबंध में किस तरह से जानकारी दें, और उन्होंने अनेकों ब्लॉग इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखे हैं और एम्फेसिस दी है योगा फॉर इन्वेस्टमेंट। आज का फोकस रहेगा इक्विटी के बारे में। तो ऋषिपाल जी, ये हम लोगों को आप बताएं कि हाँ जी, योगा बताइए, पूछिए सर। योगा को कैसे जोड़ा आपने, ये इन्वेस्टमेंट और हाँ, योगा की रिलेशनशिप, या आपने नाम ही क्यों दिया? प्रिंसिपल ऑफ हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता था इसका नाम। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। सुधीर जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। और ये समझिए कि इस मेरा जो ब्लॉग था इसकी आत्मा है। आपने एकदम आत्मा को पकड़ा। एक्चुअली हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर, इसमें सभी लोग हैं, कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे, इन्वेस्टमेंट में घुस जाते हैं बगैर सोचे समझे। तो ये ऐसा नहीं सीरियस है, जैसे योग को हम सीरियस लेते हैं, कोई गुरु लेते हैं या अपना अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं, तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी किस तरह है कि दोनों क्षेत्रों में, दोनों फील्ड में आपको माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही लगाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने अपने पैसा किसी को सौंप दिया और आपकी जिम्मेदारी खत्म। ये ऐसा नहीं है। उसी तरह योग में भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बैठा दिया अपनी जगह, योग करने के लिए आपको सिद्धि होगी, ऐसा भी नहीं। तो ये मूल मंत्र है कि दोनों में आपको अपना प्रयत्न खुद करना है। दोनों क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में आपको लगन पूरा काम करना है, लगातार लगे रहना है, निरंतरता रहे, रेगुलरिटी रहे। यानी कि हम लोग ने हफ्ते में एक दिन किया और 4 हफ्ते गोल हो गए, तो यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। और जैसे कोई भी विधा होती है। मेरा आप प्लीज प्रश्न प्लीज आपसे, करें। दूसरा प्रश्न यह है कि हाँ कहा जी, जाता है कि भैया ये इक्विटी का मामला जो है, या फाइनेंस हाँ का जी, मामला है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों का है। योगा तो कोई भी हाँ कर हाँ, लेता है,
मगर हाँ, हाँ। योगा तो एक समान आदमी कर लेता है, हाँ, मगर हाँ, हाँ, हाँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट क्या हाँ, हाँ। साधारण आदमी कर सकता है क्या? हाँ, हाँ। ये भी आपका बहुत ही उत्तम सवाल है और इस फ़ील्ड में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिसमें जो कम पढ़े-लिखे लोग थे, जो कम पढ़े-लिखे लोग थे, मतलब अनपढ़ आदमी का इसमें नहीं है, पढ़े-लिखा मतलब जो समझ सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़, एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी बहुत अच्छा जा सकता है। और जो इवन इस फ़ील्ड में जो थे फाइनेंस में, सिक्योरिटी एनालिसिस में, उनका पैसा डूब गया। तो इसमें जो है ये कोई वो नहीं है बॉटलनेक। अगर मान लिया हमको एक किसी फील्ड में हमें बहुत आता है, दूसरे फील्ड में बहुत कम आता है, तो ये ना तो हमारे पास कोई स्ट्रेंथ है इसकी, ना वो वीकनेस है। तो ये टोटली एक डिफरेंट टाइप का फील्ड है, बिल्कुल अलग तरह का फील्ड है। इसमें क्या चाहिए? इसमें आपका माइंडसेट चाहिए, एवरेज बुद्धि होनी चाहिए और आपको क्या बोलते हैं इसको, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट की जगह, आईक्यू की जगह इमोशनल क्वोशिएंट होना चाहिए। इमोशनल क्वोशिएंट से मतलब ये है कि इस मार्केट में उतार-चढ़ाव बहुत है। तो आपको उन उतार-चढ़ाव में अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। ये इसमें ज़रूरत है। अच्छा ऋषिपाल जी, एक हाँ क्वेश्चन जी, बोलिए। भी आपसे मुझे पूछना है कि जी, जी। आपसे ही एक बार वार्ता हो रही थी, आपने कहा था इक्विटी हाँ, में इन्वेस्टमेंट करना एफडी से हाँ, बेटर है, जबकि हाँ, हाँ, जन सामान्य ये सोचता है कि भाई हम क्यों हाँ, चक्कर में पड़े, एफडी हाँ, लेना सेफ है, हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा? आपका क्या विचार है इस पर? हाँ। ये भी आपका बहुत मूलभूत प्रश्न है। आपने बड़ी मेहनत की है प्रश्न बनाने में, मुझको तो ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत मूलभूत है। सबसे पहले यही सवाल उठता है, मैं आपको अपने आप बताता हूँ। मैं इस इक्विटी में सीरियसली गया हूँ। पहले आप मैं रिटायरमेंट के बाद में भी मैं एज़ ए कंसल्टेंट काम किया। फिर कुछ दिनों बाद में मैंने सोचा कि मैं अब इसको छोड़ देता हूँ और अपने पैसे को इरोड होने से, उसकी वैल्यू कम होने से बचाऊँ। जिसको हम कहते हैं कि भई आपका इन्फ्लेशन से आपके एसेट की वैल्यू कम होती है। तो उसको पर उसको बचाने के लिए मैंने फिर ये इक्विटी में चला गया। तो मैंने कुछ दिन ये भी देखा कि बैंक एफडी क्या चीज़ है। बैंक एफडी में अगर आपके पास कुछ भी साधन नहीं है और सीमा आपके पास बहुत कम है, अगर आपके पास मान लिया 1 साल में आपको अपना पैसा चाहिए, तो बैंक एफडी आपके लिए सबसे उत्तम साधन है। ऐसा नहीं कि इसकी, लेकिन अगर आपके पास कुछ पैसा ऐसा रखा है अपने खर्चे के बाद में जो आपको अगले 10 साल भी नहीं चाहिए, तो उसको आप इक्विटी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो दोनों में लिमिटेशंस है। अगर आपके पास समय अवधि है, तो आप इक्विटी में जाएँगे और इक्विटी में काफ़ी लोगों ने इसमें रिसर्च की है और ये मतलब पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। 20-25 साल का अगर आप डाटा देखो, मार्केट की ग्रोथ जो है इनसे बहुत आगे है, डिपॉजिट से बहुत आगे है। तो इसमें इसमें सिर्फ़ जो है कैवेट यही है कि आपके पास ड्यूरेशन टाइम होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। अगर कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि जैसे सुबह हम घूमने जाते हैं कि साहब मुझे मुझे 1 साल के लिए लगाना है। मैंने कहा भई देखो, आप किसी भी फंड को पकड़ो, किसी को पकड़ो, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। 1 साल के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा मिल जाए। मार्केट मान लिया 2023 जो है लो चलता है, आस-पास चलता है। ऐसे ही मार्केट होते हैं, जब कभी ग्रोथ ही नहीं आती मार्केट में, तो इसमें मत पैसा लगाओ। तब आप जो है उसमें जाओ, एफडी में जाओ या बॉन्ड में जाओ। अच्छा मैं ऋषिपाल जी, सिर्फ़ जी नहीं साहब। ऋषिपाल जी, अगला मेरा प्रश्न ये है कि हाँ। आपने योगा की बात की। हाँ जी, हाँ योगा जी। में 8 अंग हैं। हाँ जी। ले- और प्रॉब्लम यह है कि जन सामान्य को अंग्रेजी तो समझ में आती है, संस्कृत हाँ समझ जी, हाँ में जी। नहीं आती। 8 अंग हाँ मैंने जी, भी हाँ जी। पढ़ने की कोशिश की, मगर वो अच्छा, पूरी अच्छा। तरह से उच्चारण करने में भी दिक्कत होती है। और हाँ, आपने हाँ। 8 अंगों का भी अपने ब्लॉग में उल्लेख किया है। हाँ तो जी, हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, और आपने उसी के आधार पर शायद हाँ जी। 12 एग्जाम्स जो हाँ जी। प्रिंसिपल्स हैं, आप सोचते हाँ हैं जी, हाँ। प्रिंसिपल्स ऑफ हाँ इन्वेस्टमेंट, जी। उसके बारे हाँ में जी। चर्चा की। तो थोड़ा हाँ सा जी। इस बारे में कुछ बताएं हम। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है।
आप उस रास्ते पे ले जाएंगे जो जहां हमको सफलता मिलेगी। जैसे अभी सुधीर जी ने कहा है कि इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो बुल, बियर एंड पिग्स। बुल वो है जो जो देखते हैं कि मार्केट में आगे तेजी आएगी, तो वो अपनी उस धारणा से पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि इन शेयर्स में मंदी आएगी, तो वो उनको बेच के चलते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, ना दाएं ना बाएं, उसकी सुनी, और वो ही जो है स्लोटर होते हैं। और आपने देखा होगा कई बार में जब जब बुल मार्केट बाद में बेयर मार्केट आते हैं, न्यूज़पेपर में आता है कि गवर्नमेंट क्या देख रही है। अब जैसे आप देखिए अडानी जी के शेयर्स गिरे, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है भाई। जिसने उन शेयर्स को उस वैल्यू पे खरीदा उसको देखना चाहिए। तो ये ऐसे नियम की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बगैर नियम तो हमें हमको यही नहीं पता चलेगा कि हम इसमें, इस फील्ड में, यह फील्ड बड़ा अनसर्टेन है। इसमें कोई चीज भी सर्टेन नहीं है। आज आपने देखा आज मार्केट मान लिया 1% गिरा, कल को हो सकता है 5% ऊपर फिर जाए। तो आप तो इस मार्केट को देखते रहोगे तो कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो हम लोग ने एक प्रिंसिपल्स रखते हैं, और ये प्रिंसिपल जो है ऑलरेडी इस मार्केट में एग्जिस्टेड है। मैंने क्या किया, इनको कंपाइल करने की कोशिश की। एक आध मैंने इसमें जो दूसरे फील्ड से भी जोड़ा है, तो ताकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आप इनको कहीं भी लगाएं। आप इन्वेस्टमेंट में लगाएं, अपने पर्सनल ग्रोथ में लगाएं, आप कोई भी एंडेवर कर रहे हैं उसमें लगाएं, तो ये आपको वहां पे भी अच्छा सक्सेस देंगे। रामपाल जी, यही मैं बात करूँ। मेरे जहन में जी, एक दो सवाल आ रहे हैं। हाँ प्लीज अगर प्लीज। आपकी इजाजत हो तो मैं उसके ऊपर थोड़ा, अरे नहीं सर, पूछिए ताकि पूछिए। है ना आगे की बात तो होगी। जी जी एक तो यह है कि अगर हम सभी लोग 70 के ऊपर हैं जी सर। तो, और वर्चुअली भगवान की इनायत है कि 10 लगभग एवरेज 10 साल अपने पास है, ये मान के चलते हैं। हाँ अब जी हाँ किसी के जी हाँ पास जी 20 निकल आए बात अलग है, या 5 ही रह हाँ जाए। जी अमूमन हाँ अगर जी 80 के पार हो गया तो समझते हैं कि इट इज ए लाइफ लिव गुड। तो इस टाइम होरिजन को देखते हुए जब हमारे पास सिर्फ हाँ 10 जी साल ही हैं, तो जी किस हद तक से, अगर मान लीजिए मेरी पूंजी एक्स है, तो मैं हाँ जी इस इक्विटी मार्केट में 0.1x लगाऊं, 0.2x लगाऊं, कुछ थंब रूल हो सकता है क्या? एक तो हाँ मेरा हाँ सवाल ये है, और हाँ स्पेशली हाँ दोज हु आर ऑलरेडी 70 प्लस। और मेरा हाँ जी दूसरा सवाल ये है कि मेरे जहन में ये आता है कि हाँ जी जो शेयर मार्केट है या इक्विटी मार्केट है, हाँ जी हाँ इसमें जी जो धन है उसकी उत्पत्ति हाँ तो जी हो नहीं रही है। मेरी हाँ समझ में जी ये आता है कि अगर किसी ने पैसा बनाया है तो किसी हाँ ने जी पैसा लूज किया हाँ जी हाँ जी। है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ हो नहीं रही है। ना ना सब मैन्युफैक्चरिंग धारणा कुछ पर नहीं है है। कि ये शेयर ऊपर हाँ जाएगा, तो टू दैट हाँ जी, एक्सटेंट ये सट्टेबाजी है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल जिसमें सत्य है जी, सत्य है। के बारे में सही सोचा, या जिसका हाँ जी असेसमेंट मार्केट का थोड़ा बेटर है, तो वो पैसा हम्म, कुछ बना लेगा, नहीं हाँ तो जी हाँ जी उसमें उसको नुकसान होगा। हाँ जी तो इसको ध्यान में रखते हुए हाँ स्पेशली जी जो सीनियर सिटीजन 70 प्लस हैं, उनको एक तो बहुत कॉशियसली इसमें लगाना चाहिए। आपकी हाँ बात जी बिल्कुल सही है कि आप हियर से पे नहीं लगाएं, आप हाँ अपनी जी एनालिसिस खुद करें हाँ जी हाँ जी कि मार्केट में किस तरह सी चीजों को, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं, किस तरह से, और या जनता का रिक्वायरमेंट्स क्या है। मेरा मानना हाँ जी यह है कि जो चीज पॉपुलेशन से जुड़ी है हाँ जी उसकी तरक्की होनी होनी है उस सेक्टर की, क्योंकि हाँ जनसंख्या जी की वृद्धि अराउंड द वर्ल्ड कोई नहीं रोक पा रहा है। हाँ जी हाँ तो जी टेक्नोलॉजी चाहे पास हो या फेल हो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोल्यूशन बहुत फास्ट है आजकल, हाँ हाँ लेकिन कंज्यूमर गुड्स खास तौर से, या जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनता से, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हाँ हाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी तो उनके मतलब की चीजें जो भी बनाएगा हाँ जी। उसको फायदा होना ही होना है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके बारे में आप क्या अपनी राय या क्या कुछ थंब रूल देना चाहेंगे, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली सर आपने सवाल बहुत ऐसा क्या, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी जब मैंने इधर बढ़ा, कि मैंने भी 70 के बाद में शुरू किया। आई एम 72, हम सब एक ही एज के लोग हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, पूरा पैसा ना लगाइए इसमें। वो पैसा लगाइए कि जो 10 साल तक आपको जरूरत नहीं है, उसके बगैर आपका कोई काम न रुके। यार देखो ऐसा मैं बोल है रहा हूँ। कि हम सुनिए सुनिए ज्यादातर लोगों को सुनिए, आपका जवाब तो जितना पूरा हुआ नहीं पैसा अभी। चाहिए उससे ज्यादा दूसरा ही आपने है, खुद ही पूछा, मतलब सुनिए पेंशन भी सुनिए। खर्चा नहीं हो पा रही है। हैं? क्या कह रहे हो सर? क्या कहा सर मैं ये आपने? कह रहा था कि जितनी हाँ पेंशन है वो हाँ खर्चा जी नहीं हाँ हो जी पा रही है।
पूरी। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो तो इसका इसलिए मतलब आप कुछ पैसा इस तो पे कर बाकी सकते तो हैं। उसके अलावा जितना है सारा हाँ, सरप्लस ही है। नहीं 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 एक्चुअली सरप्लस है तो आप लगा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आपने नहीं, काफ़ी जवाब फिर आप भी एक थंब रूल तो रखना पड़ेगा ना, कि मतलब क्योंकि इस हाँ, मैं मार्केट को बता रहा देखते हूँ। हुए हाँ, कि कुछ मैं बास्केट एक्चुअली बनाई उसी जाए, पे आ रहा हूँ। 2-3 मैं उसी पे आ इन्वेस्टमेंट रहा हूँ। सिस्टम्स की। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये मैन टू मैन डिफर करता है। हमारे सबके अपने क्या बोलते हैं, आपने सुना है रिस्क और रिवार्ड। इस मार्केट में रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। तो ये कहते हैं ना कि सारे अंडे एक उसमें मत रखो। आपने देखा म्यूचुअल फंड बोलते हैं बैलेंस में, हमारा हमारा बैलेंस हाँ, ये म्यूचुअल ठीक है, फंड ये ठीक है। है ना, बोलते हैं ना। तो ये बैलेंसिंग जो है ये मैन टू मैन डिफर करती है। जैसे आप हैं, आपने देखा भाई मेरे तो मेरे बच्चे सारे सेटल्ड हैं, मेरी फैमिली की अगले 10 साल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर मैं लमसम जो है यार देखो, अपनी पूंजी जहाँ का तक हम लोगों के बैचमेट्स का सवाल है, सबके बच्चे सेटल्ड हैं। ऐसा कोई मैं नहीं वही है कह रहा जिसके हूँ। बच्चे सेटल हाँ, नहीं है। तो फिर आप जो आप लगा सकते हो। अच्छा रहा ग्रोथ की बात है, जो आपने बताया बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें कुछ कंपनियां तो कॉमोडिटी में होती हैं, जैसे आपने जब पॉपुलेशन हुँ, बढ़ेगी कॉमोडिटी में उन हुँ। उन कंपनियों को बोलता हूँ जो कि प्रोडक्शन जिनका बहुत बड़ा है लेकिन उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। ऐसी कंपनियां डूबेंगी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वो आप ग्रोथ करके नहीं देंगी। ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? मुनाफा। ये ठीक उनका है। मार्जिन क्या है? तो आप इन सेक्टर में जो आगे ग्रो कर रहे हैं उनमें उन कंपनियों को पकड़े जिनके पास प्राइसिंग पावर है और कुछ नहीं। वॉरेन बफेट जो है एक बात है ऋषिपाल जी, उन सेक्टर में हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, हम्म, तो एकदम नोज डाइव हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा वजूद। जैसे फोटोग्राफी का वजूद खत्म हो हाँ गया। हाँ हाँ सिमिलरली जो प्रोडक्ट की बात करें ना। ऑटोमोबाइल फॉसिल फ्यूल हाँ पे चलते हैं, इनका हाँ वजूद खत्म होने की कगार पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उधर जाए क्यों? देखो हाँ, तो इसलिए इसलिए मैं कहा नहीं, योगा है। बट होता क्या है नहीं कि जो गुप्ता जी टेक्नोलॉजी इसलिए आज मैंने में कहा बड़ी ये योगा नहीं रोबस्ट बन करेगा। रही है, आने वाले हाँ 5-8 साल में वो लुप्त भी हो सकती है, ऐसे काफ़ी चांसेज़ ये हैं। हो सकता है। इसलिए तो मैं लेकिन कहा जो ये जनता योगा का नहीं कर रहा है। रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको रहेगा ही रहेगा। आगे का सोच के आदमी चलना है। है, तो उसको पेट हाँ भरने के लिए खाना चाहिए ही हाँ चाहिए। नहीं बताना है कि इसलिए तो तो आपको सोच के चलना पड़ेगा। इसीलिए इसमें जो आपको कंज्यूमर गुड्स फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से उनका हाँ जी भविष्य हमेशा ही सही रहने वाला है। नहीं देखिए अब हम जो पर्टिकुलर सेक्टर उसमें पर तो क्या टेक्नोलॉजिकल नहीं जा डिसरप्शन रहे हैं। संभव नहीं है। है ना? अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना चाहें तो वो भी हम एक डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो हुँ, हुँ। प्रिंसिपल्स पे बात है नहीं, ठीक है, तो मतलब मेरे ज़हन आप में जो सवाल प्रिंसिपल थे मैंने बिल्कुल ठीक कह रखे, रहे हैं। तो हाँ थोड़ा जी पार्टिसिपेटिव भी होना प्रिंसिपल आप चाहिए बिल्कुल ना। ठीक कह रहे हैं। अब आप यू मतलब इसलिए जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और जो आप कह रहे हैं कि जो सेक्टर आगे चलेंगे वो आपको एनालिसिस रखनी पड़ेगी। अदरवाइज तो मतलब पिग बन जाएंगे हम लोग। अगर हमने ये नहीं ध्यान दिया कि भी जो जहां हम आज पैसा लगा रहे हैं और 4 साल है बाद में कि जो हाँ टेक्नोलॉजी कंपनी है, हाँ उनमें टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस इतनी फास्ट है हाँ कि आने वाले हाँ 5 हाँ साल में वो टोटल गायब हो हाँ सकता है। बिल्कुल तो हो सकता है। उसमें मेरे हिसाब से ये ठीक है कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो गेन भी ज़्यादा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये बात तय है कि आज कोई भी टेक्नोलॉजी 10 साल से ज़्यादा चलती है नहीं, बिल्कुल। हाँ, 10 साल में उसका डिसरप्शन होना ही होना है, आजकल जो बात समझ में आती है। नहीं बात आपकी सही है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसी हैं वो जो लगातार ग्रो कर रही हैं। वो जो जो कंपनियां जो पहले 10 साल पहले थी आज की डेट में वो कंपनी नहीं है। आज की डेट में उनका कलेवर बिल्कुल बदल गया, उनके टोटल बदल गया। तो इसमें जो कंपनी आज की डेट में टेक्नोलॉजी है अगर वो अडेप्टिव है न्यू सिचुएशन को तो इंटरनेट प्रॉब्लम वो कर सर्वाइव रहा है। करेगी। लेकिन ये अगेन बहुत बड़ी रिसर्च का काम हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। और जो उसमें रिसर्च करेगा उसी को कुछ मिलेगा। और उसमें सेफ क्या है? सेफ क्या है ये अगर आप समझते हो कि अगले जैसे 5 साल में आपने ऋषिपाल जी जरा देखेंगे, उनके ये ऋषिपाल की तरफ प्रॉब्लम है या? मेरी आवाज आ रही है आपको नहीं? नहीं, आवाज आ रही है आपकी, सभी की आवाज आ हाँ रही है। ऋषिपाल जी, एक तो मैं जानना चाहूंगा अच्छा। आपसे कि जो आपकी जी जी एम्फेसिस है योगा हाँ जी और इन्वेस्टमेंट, हाँ और जो हाँ आप कहते हैं कि योगा के 8 लिम्ब हैं, 8 अंग हैं, हाँ और हाँ 12 आपने प्रिंसिपल्स हाँ जो हाँ एग्जाम्स कह रहे हैं आप हाँ जिनको आपने दिक्कत महसूस ये होती है जनसाधारण को, जैसे हम जैसा आदमी है, हम किस तरह हम्म। से सोचते हैं, हम इस तरह से सोचते हैं कि जैसे स्टेट बैंक है,
अब स्टेट हाँ बैंक जी, का मुझे फ्यूचर ठीक दिखाई देता है, क्योंकि जी, जी। देखिए आज से 1 साल पहले 2 साल पहले कोविड में ये 200 से नीचे चला गया था शेयर, और ये 700 तक हाँ, हुआ है। वर्तमान में ये हाँ, हाँ, 550 है। कॉमन सेंस ही लगाना है आपको, इसमें योगा हम कहाँ लगा रहे हैं। इसी तरह से योगा लगा अडानी रहे का हैं। जो शेयर है वो हाँ, भले ही हाँ, 200 से लेके 4000 पहुंचा हो, मगर हाँ, मेरा हाँ, सोच ये है कि भले ही वो 1200 पे आ गया हो या 1500 पे पहुंचा हो हाँ, आज की तारीख में, मुझे हाँ, लगता हाँ, है कि बड़ी फिश को, बड़े जहाज को डूबने में भी समय लगता है, और हाँ, इमीडिएट गेन संभावित हैं। 2500 3000 तक तो ये निश्चित रूप से पहुंचेगा पहुंचेगा, और ये भी हो सकता है हाँ, ये 4000 की जगह 8000 पहुंच जाए, इसकी भी संभावना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप बताएं कि आपका योगा क्या कह रहा है, और हाँ, अ, हाँ। हमें। नहीं, योग का जो जैसे कि मैं आपसे बता था कि ये हम लोगों ने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। योग में क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते हैं। आपकी थिंकिंग लेवल पे, फिजिकल लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आपने अभी जो गुप्ता जी कह रहे थे कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजी में अगर हम लगे रहे आंख बंद करके, हमने सोचे भी कल को ऑब्सोलीट हो सकती है, अगर हम उसमें बैट लगाते हैं तो वी आर गोइंग टू बी टू लूज। दो चीज है इसमें। एक तो जैसे अभी आपने किया, लोग जो है प्राइस परफॉर्मेंस और कंपनी की परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग अलग लेके चलिए। कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस में वो चीज नहीं दिखती। कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस जितनी है और प्राइस में उससे 4 गुना दिखती है। वो टोटली विषय अलग है। तो इसलिए उसके लिए कुछ लोग जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनको की जो कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, वो उसकी उसकी रियल वैल्यू निकालते हैं। रियल वैल्यू मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू, आपने जरूर सुना होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए भी साधन है। उसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे, देखो यहाँ पे ये नहीं है। दो दो तरह के गेम है। एक तो इसमें स्पेकुलेशन है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो ट्रेडर हैं, ट्रेडर को प्राइस से मतलब है। जो सुबह बैठते हैं ना कि आज हर चैनल पे आता है कि आप इस रेट पे लीजिएगा और इस रेट पे बेच दीजिएगा, ये स्टॉप लॉस है। उनको किसी कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा लेना देना नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, आपने सुने हैं इसी मार्केट में, कि बाई राइट और सिट टाइट, आप लेकर बैठ जाइए, 10-15 साल तक चले। तो ये यही यही तो योगा है। अगर आपको इमीडिएट प्राप्ति चाहिए तो वो उसके लिए ये मैंने ब्लॉग नहीं लिखा है। ये मैंने ब्लॉग लिखा अपने लिए या अपने उन भाइयों के लिए कि जो कि स्टेबल रखना चाहते हैं, जो उनके डाउन साइड कम हो। अप साइड की मैं बात कही आनी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारी हमारी एसेट की वैल्यू कम ना हो और डाउन साइड मिलेगी तो अच्छी लगेगी। तो उसको रोकने के लिए तो पूरा फोकस हमें डाउन साइड पर रखना चाहिए। एक आपने सुना होगा, एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन। एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन, जैसे अलजेब्रा में है ना, अगर एक क्वांटिटी ए है, दूसरी क्वांटिटी बी है, और उसका टोटल हो गया सम सी। ए की नेचर पॉजिटिव है और बी की नेचर है निगेटिव, और सी में दोनों कम है। अगर हम उसमें किसी तरह बी कम कर दें तो सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही चीज जो है आपके इसमें, कि आप हम लोग मैं ऐसे। भाई साहब कुछ थोड़ा कहने की कोशिश करूं यहाँ पे। हाँ, हाँ, वेलकम। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि आपका ज्ञान हाँ बिल्कुल। बहुत ज्यादा हाँ, है इस क्षेत्र में, सभी को फायदा हाँ, होगा। हाँ। नहीं नहीं, वो तो जैसे बीच में कोई रोकेगा तो मुझे रुकना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं तो मैं वही नहीं मैं नहीं, तो मैं मैं आई डेंट मीन टू इंटरप्ट यू, लेकिन नहीं नहीं, मेरा नो जो है ना, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरे दो हाँ जी, तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, आप बोलिए। आपका नाम भाई साहब, मुझे आपका नाम नहीं याद मेरा रहा। नाम जो है ऋषिपाल आर्य है, और शॉर्ट में आप मुझे ऋषिपाल ऋषि भी आर्य। कह सकते हैं। हाँ, ऋषि ठीक बोल है। सकते हो, ऋषिपाल बोल सकते हाँ हो। हाँ, ऋषि जी, मेरा जो क्वेश्चन जो बेसिक था ना, वो ये था कि जी आप सर। कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला आपने बताया ना कि भाई 10-15 साल के हाँ, लिए क्या कहते हैं, हाँ, आप अपना एक शेयर को खरीद के बैठ जाओ, हाँ, बाय राइट एंड देन सिट टाइट। हाँ, ये बहुतों ने कहा है, और इसके बारे में हाँ जी, काफी इसकी चर्चा भी हो हाँ जी, चुकी है। एंड दे हैव सेड स्टैटिस्टिकली बहुत ये हाँ, मतलब काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। हाँ। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी आती है कि अगर हम 70 71 72 के हैं, हम्म, हम 15 साल का होराइजन तो हमारे लिए रियलिस्टिक नहीं है ना। नहीं है, हम जो नहीं है। है, मैं तो मैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा 3-4 साल से मैं आगे उसका होराइजन देखता ही नहीं। द ठीक सिंपल है। फैक्ट इज कि हाँ ठीक। अगर मैं 10-15 साल के लिए देखना लग गया, तो मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो मेरे लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मेरे हाँ। बच्चों को फायदा होगा, लेकिन हम्म, मेरे को अगर उसमें से कुछ निकालना है, तो मेरे हम्म, लिए 10-15 साल की जो होराइजन है वो तो फिट बैठता नहीं है। तो दैट इज वन वन एस्पेक्ट ऑफ इट।
हाँ हाँ द अदर एस्पेक्ट इज कि जो डीएम साहब ने भी बोला था, हाँ वो हाँ बहुत पर्टिनेंट, जो हाँ उन्होंने बोला ना वो बहुत पर्टिनेंट है। वो ये कहते हैं कि शेयर जो आपने खरीद लिए उसकी वैल्यू जो है नोशनल है टिल द टाइम यू डोंट सेल इट, यस, दैट्स ट्रू, है ना। बिल्कुल सही है। आपने अगर सरो 10 रुपए का खरीदा, आपने 10 रुपए के से लाख रुपए के आपने खरीद लिए, उसकी हम्म कीमत होगी 10,000 रुपए, तो हम्म वो तो हो गया पता नहीं कितने करोड़ों में पहुंच गया। लेकिन हम्म आप वो उसके ऊपर बैठे हुए हो 15 साल तक, तो वो तो बेकार है आपके लिए, कुछ भी नहीं हो, तो नोशनल हम्म वैल्यू हम्म इज द सेम थिंग। आप एक मकान में रह रहे हो जो आपने 1.5 लाख रुपए में खरीदा था 50 साल पहले, आज उसकी हम्म कीमत है 20 करोड़। क्या फायदा वो 20 करोड़ का? कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप हम्म उसमें बैठे हुए जब हम्म, तक आप उसको सेल नहीं करते। हाँ तो वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज विच आई हैव, एटलीस्ट मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है इसके हाँ जी बारे हाँ, में, वो ये है कि सर, शेयर मार्केट जो है वो जो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि यंगस्टर्स हो, ठीक है जी, यंगस्टर्स हो, actually, और जो जिनको रिस्क लेने में मजा आता हो। तो इंस्टेड ऑफ वो गोइंग कि वो कसीनो फसीनो जाएं, वहां जाके अपना पैसा बर्बाद करें, वो इसमें लगाएं, इससे सीखें, लूज करें पैसा, एंड आई होप दे लूज इन द बिगनिंग। ये मेरी मतलब वो रहेगा उनके लिए, उससे वो सीखेंगे, और उसके बाद जो धीरे धीरे जब वो मेच्योर होते जाएंगे, फिर वो जो है सीख के फिर वो सही पैसा लगाएंगे, सो दैट दे डोंट लूज द मनी। तो ये आप समझ रहे हैं नहीं, बात? तो ये मैं चीज आपकी जो सर है, बात समझ रहा हूँ। ये चीज अभी एक तीसरा एस्पेक्ट और है। तो ये तो दो एस्पेक्ट हो गए। तीसरा एस्पेक्ट सर ये है कि अगर आप जितने आप बढ़ते जाते हैं, तो शायद आपने पहले शायद बताया भी होगा, ये बड़ा वेल नोन है, कोई हाँ मेरी कोई इजाद नहीं है इसमें, कि जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना आप रिस्क जो है, रिस्क टेकिंग जो आपका फैक्टर होता है वो कम होता है, हाँ ठीक जी है ना। प्लस द मेन फैक्ट इज कि जो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा फ्लॉ यहाँ पे जो आता है हमारे जैसे लोगों को, हाँ हाँ वो ये आता है, और जो प्राइवेट कंपनी वाले जिनका मतलब है कि जो उनको पेंशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ, उनको चाहिए सर रेगुलर इनकम एवरी मंथ, यस ठीक है ना। शेयर मार्केट में अगर आपने सारा का सारा अपना, सपोज आपने सारी लाइफ में आपने 5 करोड़ जमा की, एक तरह से मान लो एक फिगर ले ली, हाँ जी वो सारा आपने शेयर एग्जाम्पल मार्केट में लगा दिया, आपका कैपिटल भी आपका क्या कहते हैं खतरे में है, और उसके जो डिविडेंड्स वगैरह आ रहे हैं वो भी बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, तो आप अपना जिंदगी नहीं बिता सकते। तो ये मेरे तीन इसीलिए एस्पेक्ट है, इस पे इसीलिए जरा मैं कुछ ऋषिपाल जी से कह रहा था कि रोशनी आप कुछ कुछ रोशनी ऐसा डालने की कोशिश करो। फॉर्मूला बता सकते हैं कि अगर मेरे पास एक्स डॉलर है, तो हाँ 70 साल प्लस के जो लोग हैं वो उसमें 0.1x 0.2x कितना लगाने का कुछ थंब रूल टाइप कुछ अगर हो सकता है तो वो बेटर होगा। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुरेंद्र कोल जी। एक्चुअली आपकी दोनों की बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली इसमें देखो, इक्विटी में रिस्क हमेशा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो आपने बोला वो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसमें जो मैंने बताया कि अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे, दो दो तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, एक तो अगर आप मानते हैं कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मतलब हम थर्ड वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। अगर वहां से चलो, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन मूलभूत में हमारे अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए। अगर अगर हमको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी में दम नहीं है, तो हमें इंडिया की इकोनॉमी में पैसा लगाना ही नहीं। हम आगे क्यों चलें? अब देख ले, ये आपने सुनते रहोगे ना, जैसे न्यूज वगैरह में कि साहब एफआईज पैसा निकाल रहे हैं, एफआईज पैसा आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा जगह ऑप्शंस है। हमारे पास इंडिया में ऑप्शंस है। अच्छा, कुछ पैसा इक्विटी में लगाना जरूरी नहीं है, आप बॉन्ड में लगा दीजिए। आपको सेफ चाहिए ना, जैसे अभी गोयल, जिसे गोयल है ना साहब का जो बात कर रहे थे, कि उन्होंने जो कहा कि वो तो बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। कुछ बॉन्ड ऐसे भी हैं गवर्नमेंट के, सेंटर गवर्नमेंट के बॉन्ड है, जो आपको मंथली भी देते हैं, क्वार्टरली भी देते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, आपको क्या चाहिए, ये मैन टू मैन डिफर करता है। ऐसा नहीं है सारे लोग इसमें नहीं है इक्विटी मार्केट में, ये बात सही है। हमारे यहाँ इक्विटी मार्केट में बहुत कम लोग हैं, और एज एज अपना फैक्टर अपनी जगह है। उससे आपका होराइजन भी सही है कि भाई आप क्या करो उस पैसे बचाओ, दैट इज ऑल्सो ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। अच्छा, मेरी फिलोसफी ये है कि अगर हम लोग कुछ कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो जो पैसा हमारे पास स्पेयर है, जिसमें खेल के हम लोग सीख के थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें पता नहीं कि देखो, लाइफ का किसी ने पता था।
आज हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता नहीं अगले साल का भी नहीं पता। लेकिन आज की डेट में जो आपकी हेल्थ है, तो ये 10 साल तो पक्के मांगे चलिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं और सही हैं। यानी अगर माइंड की हेल्थ अच्छी है तो शरीर को खींच ले जाएगी। माइंड की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, और बिल्कुल सेफ अगर है तो ये सभी नहीं, लोग वहां बताते हैं। वहां थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगा। देखिए, माइंड की हाँ हेल्थ जी, डिपेंड करती है आपकी फिजिकल हेल्थ पे, और फिजिकल हेल्थ हाँ डिपेंड जी, करती है माइंड। दे आर इंटरकनेक्टेड। हाँ, आप हाँ ये नहीं जी, कह सकते खाली आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपको फिजिकली भी आगे ले जाएगी, या आपकी खाली फिजिकल हेल्थ जो है वो आपको मेंटली आगे ले जाएगी। बोथ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। दैट्स माय चलो। दैट्स माय स्टडी। हाँ, नहीं नहीं, चलिए चलिए, मतलब ये पॉइंट हमारे डिस्प्यूट का है भी नहीं। मतलब है कि माइंड की इसमें ज्यादा जरूरत है, ये तो मानेंगे आप, क्योंकि आपको जो डिसीजन माइंड लेने की तो हैं। देखिए, माइंड, जहां तक माइंड का सवाल है ना ऋषि जी, माइंड की तो हाँ, हर जगह जरूरत है, हर जगह। हाँ, चाहे आप 1 साल के हो या आप 90 साल के हो, अगर आपका माइंड सही काम कर रहा है, आप जो है सही डिसीजन लेते जाएंगे, आप सही सही काम करते जाएंगे, आप सही तरीके से लोगों से बात करेंगे, हाँ, एटसेट्रा, तो आपका सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक चलेगा। हाँ, और बिल्कुल माइंड बिल्कुल को ठीक रखने के लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी ठीक रखनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब अरे आप वो वही फिजिकल है, बॉडी आपकी ठीक रहेगी तो माइंड ठीक रहेगा। तो दोनों चीजें जो है वो चीज इंटरकनेक्टेड है। खैर, ये चलो हम है। थोड़ा सा साइड में चले गए। व्हाट आई एम नहीं नहीं, ट्राइंग टू साइड से इज नहीं, कि सही है, आप जो है ना, सही जैसे है, सही है। डीएम साहब ने, आप जो है ना थोड़ा, आप जो है ना थोड़ा वो, हाउ शुड आई से, एज एन एक्सपर्ट यू आर टॉकिंग टू मच, क्या कहना चाहिए, जो कि इट्स अ वेरी ओपन सॉर्ट ऑफ, आप बता रहे हैं। डीएम साहब और मैं साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ना थोड़ी सी बी ट्राई टू बी लिटिल बिट स्पेसिफिक। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अभी सपोज हम लोग 70 साल के, 71 साल के, 72 साल के, वोट उसी रेंज में हम सारे के साथ। हम्म, अब मुझे आप ये बताइए कि सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, हाँ, एक्स मान लो जी। ठीक है? 1 करोड़ में से आप मुझे ये बताइए सर, कि 1 करोड़ में से मैं 1 रुपया लगाऊं शेयर मार्केट में, या 10 लाख लगाऊं, या 5 लाख लगाऊं, और उसके अलावा जो बाकी बचा 90 लाख, उसको मैं कहाँ लगाऊं, कितना कितना करके कैसे लगाऊं, सो दैट मेरा जो है डे टू डे खर्चा भी चलता रहे, और मेरे कैपिटल ना खोए, और मेरा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता जाए। मतलब आप दिस कौन इज सा मोटी स्पेसिफिक मोटी इनफ। बात ये समझ लीजिए कि एक हाँ, अगर आप किसी के पास 1 करोड़ रुपया है तो कम से कम 1 लाख रुपये महीना उसके पास बराबर आते रहे, आता विदाउट हाँ, रहे, एनी यस। इंटरप्शन। और उतार चढ़ाव मार्केट को एक तरफ कर दीजिए, और हाँ, उसको, और थोड़ा सा उसमें रिस्क फैक्टर कवर करते हुए भी, तो क्या आप 15 लाख 20 लाख इक्विटी में लगा सकते हो? मैं पर्सनली समझता हूं कि 20 लाख से ज्यादा जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो वो इक्विटी में एट 70+ एज नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो देखिए, बाकी मैं बता पैसा रहा ऐसे कि लगाए जिससे रेगुलर इनकम आए, उसे नहीं, कम से इनसे कम 1 लाख इनसे 2 लाख पूछते हैं ना, चाहिए। अगर अपना डीएम मकान है, अगर डीएम अपना इनसे मकान पूछ नहीं है तो और ज्यादा चाहिए। नहीं नहीं, डीएम इनसे पूछते हैं ना, ये इनका क्या हिसाब किताब है। हाँ हाँ, चलिए, मैं वही देखते हैं वही मैं कि, बता इस तरह की हाँ, कोई नहीं, मैं चीज बताता अगर हूँ। मिलेगी तो उसमें थोड़ा हाँ, गाइडेंस होगा। नहीं हाँ, नहीं, एक्चुअली बताइए। देखिए क्या, नहीं देखिए, कुछ चीज बेसिक है इसमें, कि रिस्क है तो रिवार्ड है। आपने बोला है कि 1 करोड़ पे 1 लाख पर मंथ, तो यानी उसका कंपाउंडेड क्या बैठेगा? 12% से ज्यादा बैठेगा। दैट इज ट्रू। हम्म, 12% का एनुअल कमाने के लिए बैंक से, और उसमें जो गैप है उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे सेफ मैंने बताया है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या ये हैं, वो सेफ हैं। उसके बाद जहां भी जाएंगे, देखिए अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा यस बैंक में जिन्होंने बॉन्ड लिए थे अच्छे, अभी आज जो है पेपर में था, न्यूज में था, एचडीएफसी बैंक बैंक जो है ना बॉन्ड उठा रहा है, करीब करीब 8% पे उठा रहा है, जो कि ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं सबसे पहले इस सत्र में चाहूंगा कि कौल साहब का ज्ञान फाइनेंस में बहुत अच्छा है। पहले कौल साहब ये रेशियो बताएं कि 1 करोड़ में का हम किस तरह से विभाजन करें डिफरेंट ऑप्शंस में। और उसके बाद मैं चाहूंगा ऋषिपाल जी, जो अपना योगा की बात करते हैं और योगा के 8 अंगों की बात करते हैं और 12 सिद्धांत इन्होंने निकाले हैं, उसके बारे में किस बिल्कुल सरल तरीके से कुछ बताएं कम समय में, जो सभी के लाभ के लिए हो। तो कौल साहब, आप पहले अपना रिकमेंडेशन दें तो बहुत लाभकारी रहेगा सभी के लिए। देखिए, इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट का जो चक्कर है ना, ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है।
कि जो सुधीर सिन्हा के समझ में आता है या डीएम गुप्ता के समझ में आता है या सुरेंद्र कौल के समझ में आता है या ऋषि साहब के समझ में आता है, ये बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। ये तो बेसिक फंडामेंटल मैं पहले ही अंडरलाइन कर। उसके बाद क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप पे हो। आप क्या कहते हैं, आपने नई नई नौकरी शुरू करी है, सो दैट मीन्स कि आप 26, 27, 28, 30 के आसपास के हैं और आपकी तनख्वाह कितनी है, उसमें से आप कितना निकाल सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जैसे आप बड़े होते जाते हो उसके बाद फिर आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है। तो ये पूरा एक लाइफ स्पैन है जिसपे कि मैंने स्टडी किया है कि भैया किस स्टेज पे कितना आप पैसे उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप एक्सपर्ट तो हो नहीं इस मामले में। जो लोग सीएफए करते हैं, जिनको पता नहीं कितने साल लगते हैं उसको सीएफए करने में, वो लोग भी फेल हो जाते हैं इसको प्रेडिक्ट करने में कि हाँ भाई ये कंपनी कहाँ जाएगी। वो पूरा जो है किताबें पढ़ते हैं, जो उनके अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जो उनकी हाइप होती है मार्केट में, वो सब पूरा स्टडी करके भी दे मेक मिस्टेक्स। सो ए लॉट डिपेंड्स ऑन द लक ऑल्सो कि भैया उन्होंने जो अपनी सारी स्टडी कर ली और फिर भी कहा कि नहीं भैया ये कंपनी जो बेस्ट लग रही थी, नहीं इसमें मेरा जो गट फीलिंग मेरी ठीक नहीं आ रही, उससे नेक्स्ट बेस्ट वाली जो है ये मुझे गट फीलिंग इसकी ठीक आ रही, इसमें लगा। एंड श्योर इनफ इट प्रूव्स राइट। तो जितने भी ये जानी मानी हस्तियां हैं, इन्होंने सीएफए किया हुआ है। सीएफए वो होता है कोर्स जिसमें कि ये कंपनी अकाउंट्स को एनालिसिस करना, शेयर मार्केट, ये वो पूरा रिगमरोल जो है, अकाउंटिंग, ये वो सब कुछ होता है उसके। उसके सीए भी होता है, सब कुछ होता है उसके। एंड इट्स ए वेरी 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 टफ कोर्स। मैंने एक दो किताबें उसमें पढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन मेरे मेरे बस का नहीं है भैया। ये कोई 2 4 साल 5 साल पहले मैंने शुरू किया था कुछ, बट मेरे बस का नहीं है। बट इतना मुझे ज्ञान जरूर आ गया कि भैया जो लोग इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं सीएफए पढ़ के, वो लोग भी गलतियां करते हैं। तो हम आपकी तो हस्ती क्या है? तो हमें जो सबसे बेसिक जो काम करना है वो ये करना है कि भाई साहब आप एक्सपर्ट्स को कैसे यूज करते हो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज जो जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाता है, उसके जो उसमें सबसे बड़ा जो है वो ये है कि आप जो है जिस बंदे को, चाहे वो बैंक का आरएम हो या आपने किसी ब्रोकरेज कंपनी को वो किया हो उसका आरएम हो या कोई और हो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप उसको कैसे टैकल करते हो। आपने, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका, भाई साहब मैं आपको गिन के कह सकता हूं, वो आपको बेवकूफ बनाएगा। बिकॉज जैसे डीएम गुप्ता साहब ने बोला भी था कि भैया ये मार्केट ऐसा है कि जैसे आप जो है पोकर खेल रहे हो एक टेबल पे, सबके पास लेट्स से 1-1 लाख रुपए लेके बैठे हैं और खेला, उसमें जो भी जीतेगा वो किसी के कॉस्ट पे जीतेगा। दैट मीन समबडी एल्स हैज किसी ने कोई लॉस्ट। हारा है। कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो आप जो है ना, अगर आपने अपने ब्रोकर को या आरएम को या जो भी है उसके साथ टैकल ठीक नहीं किया है, तो आपको वो हरवाता जाएगा और किसी और को जिताता जाएगा। और खेल यही खत्म नहीं होता। अभी तो बहुत सारी इसमें एस्पेक्ट्स है, लेकिन मैं एक एस्पेक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो ये कि अगर आपके पास 1 करोड़ है और उसका एक और क्लाइंट है उसके पास 50 करोड़ है और पूरी कंपनी में किसी के पास 500 करोड़ है, तो भाई साहब 500 करोड़ वाला जो है वो हमारे तीनों जो फूड चेन में सबसे नीचे हैं उसके कॉस्ट में वो 600 करोड़ बना लेगा। नुकसान आपको होगा भाई साहब। आई एग्री विद कौल साहब। तो और ये चीज अगर आपको मद्देनजर रखते हुए अगर आप टैकल कर सकते हैं ब्रोकर को या आरएम को, तब तो आप शेयर मार्केट में घुसिए भाई साहब। और अगर आप टैकल नहीं कर सकते, वो आपको घुमा फिरा देता है, वो तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो घुमाने में। और ये मैं ओपन उस पर बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, फोरम में, क्योंकि यूट्यूब में आप इसको पब्लिश करोगे सब देखेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर कि ये चीज जो है ये इतनी प्रिडोमिनेंट है इस टाइम कि अगर आप अपने आरएम को या ब्रोकर को वो नहीं कर सकते, टैकल नहीं कर सकते,
वो आपको बेवकूफ बनाएगा, बिकॉज आप जो है छोटी मछली है। 1-2 करोड़ तो इनके लिए कुछ नहीं है सर, वो कुछ छिल्लड़ नहीं भी है, नहीं है, कुछ नहीं है, छिल्लड़ एब्सोल्युटली भी नहीं नथिंग। है 1-2 करोड़। बिल्कुल। आप जब 10-20 के आसपास पहुंचते हो तब थोड़ा सा आपका वेट थोड़ा सा बढ़ने लगता है। ये ठीक है, 50 बिल्कुल के ठीक है। ऊपर यू आर रिस्पेक्टेड, कि तब कहते हैं हाँ भाई ये बंदा जो है ये इसकी इसकी थोड़ी, हाँ, इसका थोड़ा वो रखो, इज्जत करो इसकी, और उसको नहीं यार इसको पैसे बनाने पड़ेंगे इसके लिए। तो ये जो है ये सबसे बड़ी। अच्छा, अब हम लोग कैसे करेंगे इसके लिए? भाई आप हम एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स हमारी बड़ी तेज है क्योंकि हमने इंजीनियरिंग करी है, प्लस हम लोग स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, वो सब बड़ा अच्छा है हमारा। वो हमने जो है, मैंने जो जो वो अपनाया है तरीका, वो ये है कि मैंने कुछ टूल्स है जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और यहाँ पे अभी इतना टाइम भी नहीं है ना इतना फोरम है। वो टूल जो है अब अप्लाई करो आरएम्स के साथ, और आपके जो क्या कहते हैं जो भी ब्रोकर कंपनी जो है उसके साथ। और आपको जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप डिक्टेट तो कर नहीं सकते कि जी हाँ 1 करोड़ मैंने डाल दिया उसमें मेरे को 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए, वो डिक्टेट आप नहीं कर सकते। तो आपके पास चॉइस है, जिसमें कि ऋषि साहब भी कह रहे थे, यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। या तो वो तो बात बिल्कुल सही है, उसमें 100%, उसमें कोई किसी ने भी, कोई एक्सपर्ट या वॉरेन बफे भी आ जाए, बिल गेट्स भी आ जाए, उसने किसी ने इसमें डिस्प्यूट नहीं किया कि भैया यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट कौन साहब, मैं तो ये ऐड करूंगा, जो 70 प्लस हैं वो अपने टोटल जिसका भी कॉर्पस है उनके पास 20% से ज्यादा किसी भी हालत में पूरा दिमाग लगाने के बावजूद भी इक्विटी मार्केट में न लगाएं। बीस देखिए परसेंट वो डिपेंड करता है, हाँ 20 जो नहीं, है मतलब मैं मैं आपसे इन सहमत ब्रॉड हूँ। वे, आई एम टेलिंग इन ब्रॉड वे, इन हाँ जनरल। नहीं नहीं, मैं उसी को थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। बाकी हर एक का अपनी अपनी मर्जी है ऑफ कोर्स। 20 जो है मैं वो कहूंगा वो बिल्कुल एक्सट्रीमली हाई है वो। हाँ, मतलब 10 से 20 के बीच में, मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ 10 से 20 के वो बीच भी में, हाई है। दैट मीन्स कि बिल्कुल। देखो हर एक आदमी एक जैसा तो होता नहीं है। ये ठीक है, अब हो ये सकता है ठीक है। सुधीर सना साहब जो है वो कुछ 10-20 करोड़ लेके 30 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, वो कहेंगे नहीं जी मैं तो, मेरे को तो गैम्बलिंग करने में मजा आता है, मैं तो कसिनो वगैरह जाता हूँ, तो वो 20 लाख लगा दे। वो ठीक है। लेकिन मैं जो देखो, हूँ मैं हमारे बड़ा सेफ खेलने वाला हूँ, हमारे तो टोटल मैं बैच कहूंगा मेट मैं में सिर्फ 5 लाख दो लगाऊंगा। चार बंदे हो सकते हैं, बाकी ज्यादा सब एक जैसे ही हैं। हाँ, तो दो जो चार करोड़ सेफ वाले खेलने वाले लगाए, हैं, जो दो सेफ चार खेलने करोड़ वाले वाले हैं, वो बस उससे ज्यादा कोई नहीं है। वो वो 5-10 से ज्यादा नहीं, ठीक है उसमें थोड़ा, और ये सोच के चलो कि भैया वो 5-10 जो है बिल्कुल जा सकते हैं, हाँ, हाँ, तभी आप हाँ। लगाओगे। और अगर आप एंड ये एक, लेके बैठ गए आई कि नहीं थिंक यार उसमें से मेरे को वो आई दुगना थिंक तिगना ओके, 5 गुना 1000 सुधीर, गुना हो जाएगा, इट इज टाइम टू और लिसन वो टू ऋषि नहीं पाला। होगा। नहीं, एक एक मिनट। और अगर वो आप ये लगा के बैठोगे हाँ जी मैंने चलो 20 लाख लगा दिए, और ये मेरे अब 5 गुना 10 गुना 1000 गुना हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो आप जो है खट्टे में पड़ जाएंगे। हालांकि 80 लाख अभी भी आपके ढंग से लगे हुए हैं, लेकिन वो 20 लाख आपको भाई साहब ऐसे चुभेंगे ना कि आपको रात की नींद खराब हो जाएगी। ये ठीक मेरे है। को पता है ये होता है ऐसे, मैं तो, हाँ, हाँ, बिल्कुल मैंने होता है इसका सर, बिल्कुल होता फिलोसॉफिकल है। एंगल भी देखा है, साइकोलॉजिकल एंगल भी देखा है, और फाइनेंशियल तो खैर है ही अरे है। लोगों का बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ है, और 20 लाख जाएंगे तो बीपी और बढ़ जाएगा, तो ऐसे काम क्यों करने का है? अच्छा। ओके, आई अच्छा थिंक लेट अस लिसन टू ऋषि पाल। अच्छा या नहीं, प्लीज। हाँ जी। पहले ऋषिपाल से बात करने से पहले मैं कौल साहब से ये जानना हाँ, हाँ। चाहता हूँ कि जन सामान्य की जिज्ञासा या अनुभव ये रहा है कि सभी कंपनियां अपनी बैलेंस शीट्स के साथ जगलरी भी करती हैं, और जितने भी ब्रोकर्स हैं, आप किसी कंसल्टेंट की मदद लेते हैं। कौल साहब ने भी थोड़ा सा फरमाया कि इतनी रिलायबिलिटी उसकी नहीं रहती है। हमारे ऋषिपाल जी ने कहा योग की बात। मेरा मानना भी ये है कि अगर अपने विवेक से आप काम करेंगे तो कभी घाटे में नहीं रहेंगे। कौल साहब इस पर दो शब्द बोलिए, उसके बाद ऋषिपाल जी अपनी बात करें। देखिए मैंने विवेक के बारे में पहले भी बोला कि जो सीएफए एक बहुत बड़ी हाई क्वालिफिकेशन होती है, और बहुत ही कम लोग दुनिया में कर पाते हैं। ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, अब आपके इसमें इंडिया में भी हैं, वर्ल्ड में भी हैं, many of them they have taken this qualification called CFA। अब मुझे इसका पूरा वो एब्रीविएशन याद नहीं आ रहा है,
वो तक गलतियां करते, मैं आपको पहले ही बताया। तो विवेक हम और आप कहां से विवेक लाएंगे सर शेयर मार्केट में? कूल हेड होगा हमारा। तो एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट आप है। कर ही नहीं सकते। आप भाई साहब, आप सबसे पहले तो आप अगर किसी की वो अगर आप अकाउंट, मैंने ट्राई करी है कि अकाउंट किताब जो उठा के देखो जरा भैया इनका कितना प्रॉफिट है। अरे इतना ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि आपको, आप 2-3 पन्ने पढ़ने के बाद ही आप तो खो जाओगे बिल्कुल। नहीं गोल क्या साहब, जो भी विवेक कंपनी लगाओगे? के बोर्ड में रहे हैं इतना तो उनको आ जाता है, उसमें उतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो सेक्टर ही डूब जाएगा। अब जैसे ऑटोमोबाइल का कितनी भी बढ़िया, टाटा मोटर कितना भी अच्छा कर रही है, अगर वो आगे के नहीं सोचेंगे तो 5 साल के बाद डूबना ही डूबना है। हाँ, ये तो सीधी सी बात ये है। रिस्क जो है, इसीलिए इसीलिए आप जो रिस्क ले रहे हो कोटक वो कंपनी इन आपको। फोटोग्राफी वाज ए बिग नेम, लेकिन जब हाँ टेक्नोलॉजी हाँ, तो डिसरप्टिव चेंज आ गया तो जीरो हो गई। कोई उसको पूछने वाला भी नहीं है। आई थिंक दैट्स ओके, वो हर किसी का स्टेमिना तो अलग अलग होगा, कितना रिस्क ले हाँ सकता है, रिस्क टेकिंग है। तो लेट अस लिसन टू ऋषिपाल यार, यस श्योर। उन्होंने हाँ कम जी, से कम हाँ, जो भी एक्सडीएम ऋषिपाल बनाए जी हैं बताओ। वो तो सुन ले हम। नहीं नहीं, आपने जो दोनों लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे, और ये कोई ऐसी हल्की चर्चा नहीं है, ये सामान्य प्रॉब्लम है, और इनसे बाहर निकल के अपना एक मन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अपना विचार रखा था कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे आपने बताया डिस्रप्टर आएंगे, डिस्रप्टर हमेशा आएंगे। या जब हम लोग पढ़ते थे तब तब जो है रेडियो थी, ट्रांजिस्टर आए, कहाँ से कहाँ चले गए उनका तो कोई बिल्कुल पता ही नहीं। टीवी को कोई नहीं देख रहा, सारा मोबाइल पे काम हो रहा है। ये तो डिस्रप्टर आएंगे, इसीलिए इसमें एजिलिटी चाहिए, माइंड की ये ठीक एजिलिटी है। चाहिए कि जो आगे देख सके। अगर आप नहीं कर सकते, देखिए अभी जो आप चर्चा करते बिल्कुल उपयुक्त है कि जो सीएफए हैं वो भी लॉस किया है। मैंने एक अपने ब्लॉग में एक उदाहरण भी दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। वो 90s में बड़ा नाम था उसका, और उसको उसको चलाने वाले कौन थे? आपके नेस्डेक के ट्रेडर्स, न्यूयॉर्क एक्सचेंज के ट्रेडर्स, और इकोनॉमिस्ट, और वो इकोनॉमिस्ट हल्के फुल्के जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, और वो पूरा खत्म हुआ, पूरा डूब गया। तो इसमें जैसे मैंने आपसे अभी कहा था, इसमें जो है आपको आईक्यू से ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन चाहिए। अरे भाई हम लोग कर रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। जो जो हमारी संस्कृति में ये बहुत अच्छी तरह से है। हमारे बड़े लोग क्या बोलते थे, सभी लोग हम एक चीज कही है, जैसे बात हो रही है, हमारे सब लोगों ने बताया कि भाई कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी बहुत लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है कि नहीं? तो वो लालच से मरते हैं सारे। अब मुझे नाम ध्यान नहीं है, एक शायद इनको कोल साहब को, एक गुप्ता गुप्ता करके थे, इंडिया के थे, और वो उसमें गोल्डन स्ट्राइक जो है उसमें उसमें भी डायरेक्टर थे, रजत शायद गुप्ता 2000। आईआईटी दिल्ली के थे। ही वाज मिस्टर हाँ रजत गुप्ता, जो हाँ, साइंस ट्रेनिंग रजत में गुप्ता, मैकेंजी में थे हाँ वो। रजत गुप्ता, रजत गुप्ता हाँ, ही आपको वाज याद है? रजत गुप्ता। हाँ, हाँ, तो रजत गुप्ता कहाँ तो से मेरा बोल रहा था? बहुत पक्का फ्रेंड है भाई, बहुत पुराना। हाँ, अरे मैं वाह, भी जानता हूँ, होटल मेरे लेवल, हाँ। दोस्ती तो नहीं अब है आप लेकिन देखिए, जानता बहुत हूँ। बहुत वो पुराना फ्रेंड है। वो जो कैसे फंसा, आपको पता है कैसे फंसा था वो? बिकॉज हाँ, ऑफ वो लालच। बिल्कुल सर जी, वो मेरा वो फ्रेंड इनसाइड है, ट्रेडिंग मेरे करते को तो थे। पता है एग्जैक्टली कैसे फंसा था। मैं तो अभी मिला उनसे अरे केरला लेट में। अस नॉट डाइग्रेस द इशू। कोई साहब जो आप कुछ उठाए थे, बिल्कुल सही बात, सवाल उठाया आपने। आपने कोई हल्का मुद्दा नहीं उठाया, आपने कहा कि जो शेयर है उन्हें पता, लेकिन एक कॉमन आदमी को पता है। आपको मैं एक्चुअली चैनल वगैरह देखता रहता हूँ, बहुत पहले एक बिजनेस चैनल पर था कि कोई लेडी है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो उन दिनों से मार्केट में है, जब से वो फॉर्म भर के जाते थे, और जब फिजिकल फॉर्म आते थे और बैलेंस शीट आती थी, तो उसका उन्होंने दिखाया। वो बैलेंस शीट पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट वगैरह होती थी, उसने बैलेंस शीट पढ़नी सीख ली, कुछ नहीं आया किसी से पूछ लिया तो वो बैलेंस शीट पढ़ के इन्वेस्ट करती थी। तो उसने बहुत छोटे पैसे से, जैसे हाउस वाइफ होते हैं, 8-10 हज़ार रुपये शुरू किया था। तो ये वो बात होगी है, मतलब कि कोरोना से पहले की है। तो उसकी करोड़ों रुपए में उसकी एसेट्स थी, और कोई पढ़ी लिखी नहीं है। और रजत गुप्ता की बात तो अभी जो है कोल साहब बता ही रहे हैं, कितना पढ़ा लिखा था। तो इसमें हमें जो योगी में नहीं, बात वो कही तो है। लालच में हाँ आए ना, लालच में हाँ, फंसे। लालच, नहीं नहीं और नहीं मैंने नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, हम लालच में खैर नहीं, वे वो अरे वो देखिए छोड़ एक दो यार एक मुझे।
उसको छोड़ो, डिस्कशन करने मिलेंगे तो कर सकते हैं। वो उसका अलग ही चक्कर था भाई, हाँ, उसका वो लालच पब्लिक का प्लेटफॉर्म पे चक्कर। उसकी जरूरत नहीं डिस्कस करने की। इनफैक्ट लेट मी क्लियर वन नहीं, थिंग, रजत गुप्ता जो मुद्दा आप है लोगों ने बताया। बिल्कुल लालची नहीं है, मैं आपको बता दूं। कौन? रजत गुप्ता जो है वो बिल्कुल लालची नहीं है, मेरा पर्सनल फ्रेंड है, 40 साल से मैं जानता हूँ उसको, नहीं होगा और एक्चुअली, उसका मुझे मतलब सारा कच्चा चिट्ठा पूरा पता है। मतलब हो सकता है कि मुझे गलत था। गोल्डन शार्क में वो डायरेक्टर थे। जब जो है बर्कशायर हैथवे ने उसमें स्टेक खरीदा, तो उस समय बोर्ड की मीटिंग में थी, उसमें ठीक मेंबर है। था, उसने वो लिख किया, अपना कोई उसका दोस्त था ब्रोकर, उसको कहा तुम भी खरीदो मैं भी खरीदो बिलियंस, और वो तो आपको नहीं, पता ही चल जाता है। मुझे Anyway, तो देखो ऐसे नहीं ऋषिपाल, था। हमें मैंने आपको पैसे मालूम पढ़े। है खैर जो चलो छोड़ो, उसको छोड़ो, पब्लिक अभी डोमेन छोड़ो, में प्रेस में छोड़ आया है, बहुत लंबा हमने चक्कर है, पैसे उसी उसके पे पढ़ाने में पर्सनल डिस्कशन हो मित्र है जाएगा। तो हो सकता पैसे है उसके पढ़ाने में पास जानकारी छोड़ दो। हमसे ज्यादा हो, दैट्स ओके। हाँ नहीं एनीवे, लीव देखिए दैट ऐसा है, असाइड देखिए एंड एक कम टू द पॉइंट। फंडामेंटल, ऋषि जी एक मिनट, मैं बात सिर्फ बात एक में पॉइंट आपकी बोलना बात चाहता मानूंगा। हूँ यहाँ पे। प्रेस में मिस ऋषि रिपोर्टिंग हो साहब सकती एक है। पॉइंट, आप कह रहे हैं लालच करना बुरी बला है, हाँ, सारा शेयर मार्केट ही लालच पे। तो ही अगर तो लालच क्या नहीं सारा होगा शेयर मार्केट तो पैसा शेयर कमा रहा है? मार्केट तो ठप पड़ जाएगा, बिल्कुल कोई आई भी वुड बिल्कुल से अगर बिल्कुल लालच लालच, नहीं बिल्कुल। होगा तो आप लालच बियॉन्ड ए देखिए, फॉर्म। एक मिनट, मैं पूरी बात बता दूं आपको। देखिए लालच का जो है ना, जहां तक लालच ग्रीड की बात कर रहे हो ना, अगर ग्रीड नहीं होगी तो ये दुनिया कैसे चलेगी भाई मेरे। नहीं, ग्रीड एक तो बात बहुत सुनो। जरूरी है, लेकिन मैंने सुनो, ये एक कितना मतलब वो पूरी बात लिमिट सुनो में कितना हो। यार। कितना कितना ये तो है, कितना वही ग्रेड होना वही आ रहा चाहिए? हूँ, वही आ रहा हूँ। ग्रीड इतनी होनी चाहिए जो कि लीगली वैलिड हो और जो मॉरली वैलिड हो। दैट ग्रीड इज ओके, बिकॉज दैट इज द ग्रीड विच इज मेकिंग दिस वर्ल्ड रन। अदरवाइज ये वर्ल्ड आपका ठप पड़ जाएगा भाई साहब, अगर लालच नहीं होगा तो। आप नहीं लालच की वजह से ही तो शेयर मार्केट में हाँ हाँ जाते हो, आप लालच की नहीं नहीं वजह से ही तो आप इन्वेस्ट करते हो, आप हाँ लालच की हाँ वजह से ही तो काम करते हो, ताकि आपको पैसा मिले। और आप लालच के लिए तो प्रमोशन करवाते हो, आप लालच के लिए तो आगे बढ़ते हो, आप लालच के लिए तो इनोवेशन करते हो। एक्चुअली बात ये आपकी अपनी जगह सारा सही, लेकिन खेल, ये लालच की सारा जो सीमा ये माया मोह आप सीमा लोग कहते हो ना, ये लालच की वजह से ही चल रहा है सर। एनीवे, अभी आप अभी लालच हम निकाल दो, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। आप लालच लेट अस निकाल कम दो, बैक टू फाइनेंस। आप अध्यात्म, लालच निकाल दो, एक्चुअली तो सारा एक्चुअली दुनिया ठप पड़ जाएगी भाई। नहीं आप स्टोन एज बात में चले जाओगे सारे के वो सारे। होलिस्टिक व्यू हो गया। अब काम की बात पे आ जाओ ना। एक्चुअली कोई चीज को भी किधर भी बढ़ा सकते हो ना, किसी भी एक्सट्रीम तक। तो एक्सट्रीम की बात हो रही ना, जो एक्सट्रीम लालची हैं, प्रॉब्लम तो वहां है, प्रॉब्लम तो वहां है ना। अगर आपने जो मैंने बताया कि नहीं, मैंने सेफेस्ट बता दिया ना, देखिए देखो, मैं लालच जो है, एक ऋषिपाल, वो अगर आप गवर्नमेंट मान गवर्नमेंट लीजिए विद इन द तो मैं रियल एक ऑफ मोटी विद सी इन द बात रियल। बताना चाहूंगा। जो लोग जुआ खेलते हैं उसमें एक खास ट्रेट होता है कि जो हारता है वो भी और खेलना चाहता है, जो जीतता है वो भी और खेलना चाहता है, जब तक दोनों डूब न जाए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जुआ नहीं खेलो, सट्टा नहीं खेलो, क्योंकि अगर 3 पत्ती आप भी खेल कर देख लो, जो हार रहा है वो भी और खेलना चाहता है, जो जीत रहा है वो भी और खेलना चाहता है, और चक्कर में दोनों बर्बाद होते हैं। जो अपनी लिमिट जानते हैं, स्मार्ट है वो मेरे हिसाब से, तो वो, जैसे कुमार साहब ने कहा ना कि लालच, ग्रीड तो जरूर है, लेकिन उसकी सीमा रेखा तय हो, और वो सीमा रेखा आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, ये ठीक है, राइट। तो लेट अस प्रिज्यूम कि वो एक लिमिट तो होना ही पड़ेगा। तो वो जरा एक्सियम यार थोड़ा बताओ, वो 10 एक्सियम क्या निकाले हैं? नहीं एग्जाम तो उसमें मैंने लिखे है, अभी उसमें 12 एग्जाम्स हैं। हाँ बता तो दो ना, चलो 12 हो गए। ना 12 हैं, उसमें मैं आपको दो एक कवर कर देता हूँ, फिर चूंकि इतना टाइम भी नहीं होगा इनके पास। तो सबसे बड़ा बाकी तो इनसे उसमें ले लेना, वो पीपीटी शेयर कर लेना। नहीं नहीं कोई नहीं, सबसे बड़ा तो इसमें वही है कि लीवरेज, लीवरेज हम अपनी हैसियत से ज्यादा वजन उठा लेते हैं, वो सब जगह है, ये सब ठीक जगह है। है। तो लीवरेज सबसे बड़ा नुकसान है। जो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि काफी ब्रोकरेज हैं। इवन कुछ दिन पहले कारवी डूबी थी ना, कारवी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो डूबी, क्यों डूबी? लीवरेज की वजह से। वो ब्रोकरेज भी है, बाकी आपने बुक रनर भी है, नई नई इशू भी निकालती है। तो उनके यहाँ जो जो इन्वेस्टर थे, उनको वो मार्जिन पे सौदा कराती थी। और मार्जिन वो कैसे करती थी, जो शेयर्स भी मार्जिन की तरह यूज होता है, आपके भी शेयर्स पड़े हैं मार्जिन में, मेरे पड़े हैं, किसी और के पड़े। तो जो एक्सचेंज में है, ब्रोकर का पूरा हिसाब होता है।
उसने पूरा अपने शेयर डाल दिए और उसके अगेंस्ट जो है जिनकी पूरी थी क्या नाम से लिमिट, उनके भी थे, जिनकी नहीं थी। तो जब मार्केट टूटा तो वो पूरे जो है बिक गए। तो डूब गए। जिन्होंने कुछ पैसा, जिन्होंने कोई मार्जिन पे बाई की नहीं थी, वो भी लुट गए। तो ये ग्रिड था ब्रोकर लेवल का। आपने सुना होगा, ये कार्बी का कोई बहुत पुराना हाँ नहीं हाँ, है पता ये है मुझे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा, उसको आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ला सकते हो। इंडिविजुअल भी हैं। आपने देखे, जैसे मैं तो आईसीआई डायरेक्ट में करता हूँ, उनका हमेशा आता है कि आप मार्जिन पे खरीदो या खरीदो। और मार्जिन पे उनका जो है इस समय 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो एक साल तक लग सकते हैं। और वो हर शेयर्स का अलग अलग मार्जिन है। माने सपोज कीजिए एक्स वाई जेड कंपनी, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी भी कंपनी का, आपने उसमें आपको 20% चाहिए। आपको 20% आपने उसमें मार्जिन लेके, आप यानी कि आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन जमा किया और 5 लाख रुपए का सौदा उठाया, ठीक है जी। 5 लाख का जो सौदा उठाया, आपको प्रॉफिट 5 लाख का होगा। हम लोग उस समय, चाहे उसे आप ग्रीड बोलो या अपने एम्बिशन मानो, कुछ बोलो, शब्दों में हेरा फेरी में जाता नहीं। तो आपने लगाया, वो चलता अच्छा भी रहता है, कई बार 5 गुने में फायदा हो गया। और कई बार उल्टा होता है कि वो आपका 20% रेट गिर गया। जब 20% रेट गिरा तो ब्रोकरेज तो एकदम बेच देगी। तो जो आपकी पूरी संपत्ति नहीं रही, जब ये अभी बात हुई थी, तो वॉरेन बफेट ने के तो 2 सिद्धांत है, उनके 12 भी नहीं है। उनके 2 सिद्धांत ये है कि पहला तो ये है कि नेवर लूज योर कैपिटल, नेवर लूज योर कैपिटल। और दूसरा सिद्धांत है कि डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। बस 2 ही है। इसका माने जब दो सबसे पहले आपने जो कैपिटल लगाई है उसे अलग रख दो, और जो खेल खेलना है, जो प्रॉफिट बना है, हाँ, उससे खेलो। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उतना पैसा लगाओ जो आप सेफली, वही वही कोल साहब कह रहे थे, ये 5% 10% को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। गुप्ता साहब, वो तो आपकी खैर रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल लोग डिपेंड करेगा, ये कोल ठीक साहब है। की, देखो देखो, मान लिया आपकी 30% है लेटिंग से, मैं आपको आपकी तरफ से डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। आप इसको इसको मुझे ऐसा इंग्लिश, कोल साहब की 20% है, 50% है, ये सबकी इंडिविजुअल होगी। इसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं बन सकता। दिस विल वेरी फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? मैं ये बता रहा हूँ, इसमें रिकमेंडेशन है ही नहीं। ये मैन टू मैन है, मेरे नहीं अपने नहीं, लिए अगर अलग है। सपोज हाँ, एक नॉर्मल नहीं, आदमी है, बिल्कुल हमारा जिसको कुछ कौल नहीं साहब का पता, मानना है कि हमारे जैसे नहीं लोग जो हैं, नहीं नहीं, हमारे बंगाल जैसे में लोग, हैं, कोल हाँ। साहब की बात पूरी करो, रिजनेबल आगे बताइए। जिंदगी जिए हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त हैं लगभग, हाँ जी। और सबके नहीं पास नहीं सर, मकान है, नॉर्मल से, गाड़ी है। नहीं नहीं सर, नॉर्मल का क्या मतलब हुआ? क्योंकि नॉर्मल बड़ा वेग टर्म है सर, क्योंकि आप नहीं स्पेसिफिकली नहीं, जानना चाह रहे हैं नॉर्मल ना। का मतलब है कि उनकी जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी हो चुकी है, उनके तो ये पास किसी की देनदारी नहीं है, उनके हाँ पास अपना एक मकान है, हाँ और अब ये देखना है कि जीवन यापन के लिए किसी को 1 लाख चाहिए, किसी को 2 लाख रुपए महीना चाहिए, इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। हाँ। तो वो देखिए, रेगुलर आते रहे, जो सरप्लस हो तो वो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में यूज हो सकता है। हाँ, देखिए बताना है कि जो एश्योर्ड रिटर्न के लिए तो डेट से बढ़िया कोई नहीं है। मैं ये पूरी दुनिया को कहती है, और कोल साहब को तो काफी नॉलेज है, जैसे तो गुप्ता जब उनके फ्रेंड है तो उनकी बैकग्राउंड में समझ सकता हूँ। मतलब कि जो डेट है दे गिव द अश्योर्ड रिटर्न। जैसे प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना है, लेकिन उसमें अमाउंट कम है, आप ये उनमें ठीक मंथली है, ले सकते हैं। ये ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा देखिए, देखो ये रूल क्या है इस बाजार का रूल ये है कि क्या मतलब डेप्रिसिएशन या कह दो, या जो कहने महंगाई मान लीजिए, उनको फाइट करने के ही इंस्ट्रूमेंट बहुत हैं। आम आदमी को, जो रिटायर्ड है, जिसकी रिस्क एपिटाइट नहीं है, या जो वैसे लोग भी हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी ये इंस्ट्रूमेंट सब जगह हैं। अच्छा, एफडी में और डेट फंड में बहुत फर्क यह है कि डेट फंड में लॉक इन पीरियड जो है 3 साल का है, डेट फंड में। और उसमें एडवांटेज क्या है, 3 साल के बाद में उसका जो रिटर्न है उस पर इंडेक्सिंग हो जाती है। जो एफडी में हमारे पास पैसा आता है वो वो ठीक है, हमारी ये इनकम में जुड़ता बिल्कुल ठीक है, है, ये बस ठीक यही है, है। हाँ, ये ठीक अगर उसके अलावा जैसे आप सोचते हैं कि नहीं भाई, मैं तो अपने अपने अपनी रिस्क एपिटाइट, भाई कोई बात नहीं, मैंने इतना अध्ययन किया, मुझे मैं नॉलेज भी हूँ, मैं टेक्निकल आदमी भी हूँ। भाई मान लिया आप एक एक्स वाई फील्ड में है, अरे आगे तो जैसे आप बता रहे हैं कि आगे तो 10-15 साल में, अभी आपने बड़ा अच्छा बताया था कि इंडिया वहां जाएगा, तो मैं इस इंडस्ट्री में जो भी आपको पसंद है आपने लगा दिया, वो ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा और टाइम देना चाहते हो, थोड़ा और एक्टिव, देखो इसमें
आप एक्टिव है, फिर इसमें एक्टिव रहना चाहते हो कि पैसिव रहना चाहते हो? पैसिव तो जैसे था बाई राइट टाइट सिट टाइट, वो तो पैसिव हो गया। जैसे आपने एक बार मेहनत करके ले रखी, चुपचाप बैठे, नहीं, वो तो और आपको जवानी में लगना है कर कि लिया, जैसे अब तो वो तब निकल गया। वो निकल गया ना, वो निकल वो गया। तो निकल अब गया। आपको आप रेगुलर के लिए तो डेट फंड में जाना पड़ेगा साहब, हाँ, ये ठीक है, मैं तो एग्री करता हूँ आपसे। और और कुछ उसमें पैसा एक चीज और बता दीजिए आप कि अपने आप उसको नहीं, एक मैं एक और जोड़ दूं, 31 हाँ मार्च के पहले तो खरीदो, और जब हाँ बेच रहे हो तो उसे 31 मार्च के बाद बेचो, या उसका टेन्योर 31 मार्च के बाद पूरा हो, हाँ तो हाँ इंडेक्सेशन जो है आपको 1 साल और ज्यादा मिलेगा। हाँ, नहीं ये बिल्कुल और सही कहा बता आपने, दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, ये आप सही कह रहे हैं। तो मतलब कि हाँ, मैंने सारी स्टडी की सर, जब मैंने ये सोचा ठीक कि है, मैं क्या मतलब ये करूं। तो आई नॉर्मल, आई आई जो आई सौरभ आई इंटेलिजेंट है इतना तो दिमाग लगा ही लेगा वो। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली मैं तो साहब इस फील्ड में जीरो था, मैं आपको, आई वाज सिविल इंजीनियर, और मेरा वही रहा, प्रोजेक्ट भी रहा, रिटायरमेंट के बाद में वही काम करता रहा। लेकिन फिर बाद में मैंने सारी चीज ट्राई की, फिर मैंने यहाँ हेज फंड भी देखे, तो तो बाद में पता चला आजकल यहाँ के hedge जमाने में डेट फंड में एक क्वेश्चन, जी डेट फंड में कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं? सर, मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब डेट फंड का रास्ता बंद कर दिया था। मैंने खुद देखा ना कि उसमें और एफडी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और हमारा देखिए, मैं 3 तो साल ये हो गए। कहना चाहूंगा, आपको 11-12% अगर मिल गया और थोड़ा टैक्स बेनिफिट हो गया, तो यू शुड बी सर, हैप्पी विद डेट फंड। मैं डेट ख्याल से फंड जब इससे मैंने ज्यादा देखा दे नहीं था, सकता मैं एवरेज। एक्चुअली मतलब हो सकता है आज की डेट का मुझे पता नहीं, मैंने नहीं, मैं समझो कि मतलब मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं बताऊं, एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा था। इसमें इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, सबको नहीं पता चलता, लेकिन वो सब एक समय मैं इंस्ट्रूमेंट देखा को था, देखने के बाद ही उस मेरा भी समय जो जो है जजमेंट है वो ये है, एसडी से अगर आपको एसडी 11-12 से ज्यादा चाहिए तो डेट हाँ फंड में जाने से बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, जब बात पक्की है। मैं बता रहा हूँ, पक्का। जब जब मैं इसमें जाता, तब मार्केट का रेट था 5% के करीब, और वहाँ 7-8% था, बस इतना फर्क, हाँ, 2-3% का वहां पे गैप बस रहता है। बस बस बस। जैसे इस समय यहाँ और साढ़े बाकी सात थोड़ा बहुत फायदा आप इंडेक्स से सकते हो। इंडेक्सिंग का मिल जाता है, हाँ, लेकिन बस बारह दैट्स ऑल। परसेंट किसी वो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड अपर में लिमिट नहीं। बता रहा हूँ 12, उससे नीचे ही अरे भाई रहेगा। साहब, नहीं आपने तो बहुत मेरे से ज्यादा अध्ययन किया बॉन्ड में, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ना, मैं नहीं करता। मैं सब मैं तो हाँ, सोच हुए खा के बिल्ली हज को जा रही है, ऐसा हो गया। भाई मैंने तो मैं साहब भाई इसमें स्पेकुलेट डेट नहीं फंड डीएम, नहीं करता। किया था, भाई फिर डीएम, मैंने जो हेल्थ फंड नहीं किया। आप जिसपे 12% मिल रहा है ना, वो मेरे को भी बता दो यार। नहीं नहीं, मुझे मैं यार तो अपर लिमिट बता रहा हूँ, अब मैं तो उसमें हुई नहीं, लेकिन इससे ज्यादा तो सोचना भी नहीं। कौल साहब, हाँ अगर जी, आपने आज न्यूज सुनी हो ना, ये एचडीएफसी जो है बॉन्ड ला रहा है, और वो हाँ 8% के आसपास है। ठीक है। मतलब एक बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, 8% है, उसके भी 10% भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ, तो 12% बारह तो परसेंट डीएम जो आप साहब कहते हैं, 12% इज वेरी हेल्दी रिटर्न, और 12% इक्विटी मार्केट से हेल्दी, कमाना तो आसान तो नहीं है। इट्स ए सुपर रिटर्न। हाँ बिल्कुल सुपर रिटर्न है। तो अच्छा एक चीज बताइए, एफडी का आजकल रेट जो है मेरे ख्याल 7.5 तक पहुंच चुका है सीनियर सिटीजन के हाँ, लिए हमें शायद, साढ़े सात इफ आई इससे रिमेम्बर ज्यादा साढ़े नहीं करेक्टली। है। साढ़े सात दैट्स से नॉट थोड़ा ऊपर बैड है। एट ऑल। मुझे तो नहीं कई बिल्कुल बार बहुत लगता है नहीं कि है। यार उसी में लगाओ, साला दिमाग लगाने की हाँ जरूरत ही नहीं। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, देखिए आपकी जो नहीं, है एक रिस्क सेकंड में एपेटाइट यहाँ क्या है, एक मोटी सी फिर चीज जहाँ कौन हम साहब चले को तो वहीं बताऊं, पहुंच गए ना। कि कुछ जो हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक आए हैं, हाँ हाँ, और उसमें से कई जो है ठीक ठाक भी हैं। नहीं अच्छा तो अच्छा देते हैं रिटर्न, हाँ, 8% जैसे से ऊपर उनके। एक एक बैंक है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है उसका, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ हाँ विजुअल है। फॉर सीनियर सिटीजन ही इज गिविंग 8.75 राइट नाउ। हाँ नहीं तो वो रिस्की नहीं नहीं है, है। बिकॉज दे कैन नहीं नहीं, क्लोज ये शट बैंक डाउन एनी टाइम। मतलब जितना यूनियन बैंक में रिस्क है उतना ही इसमें है, एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक में एक्चुअली जितना है स्मॉल उतना ही फाइनेंस है, बैंक में इससे ज्यादा नहीं है। रेगुलर बैंक है, इसका चीजें मैंने देखी हैं, जो नहीं, इसके देखिए सारी अब सारी ये जो लिमिटेड है ना, वगैरह है। अब तो थोड़ा सा एक चीज लेकिन मैं इसको उसमें थोड़ा सा है, मैं कंक्रीट, ऐसा नहीं नहीं कहता, नहीं, आप कम से कम दूसरा 10% एफडी इसमें लगा सकते हो, सर, मेरा मैं अब पर्सनल। नहीं, हाँ, मैं सुनिए एक सुनिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक व्याख्यान देना चाहूंगा, उसमें मैं आपके जरा कमेंट चाहता हूँ दोनों के, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। वो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे 1 करोड़ रुपए आपने कह दिया जी कि भाई अप टू 20%, किसी की एपेटाइट 5 की है, किसी की 10 की, किसी की हाँ, 15 की, किसी की 20 की, लेकिन हम्म, 20 से ऊपर मत जाओ, ठीक है? चलो ये हाँ, तो हाँ एस्टेब्लिश। नहीं, 20 भी अब कम अमाउंट नहीं है। जो 80 लाख बचा, हाँ उसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि सर उसमें 10 लाख जो है आप अपना एफडी में डाल दो, 7.5-8 के आसपास आप कमा लो, 10-15-20 जो है वो आपने डेट में डाल दिए,
10, 15, 20 जो है आपने क्या कहते हैं इक्विटी बेस्ड इसमें ये म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, कुछ वो एडवांटेज फंड में डाल दिए, तो ऐसे करके कुछ आप देखो बता कौन साहब, सकते हैं क्या मैं डिस्ट्रीब्यूशन ये रहना चाहिए? 65 साल की उम्र तक तो ये सब किया, अब तो मैं एफडी छोड़ के किसी में रखता ही नहीं। आई हैव बिकम 71 प्लस, 71 साल, और समझिए कि 6 महीने साढ़े 71 साल भैया का ऐसा है, अब गुप्ता जी मैंने चाहते हैं कहीं कि नहीं रात को रखा, मैं आराम से और सोऊं, एफडी मुझे भी वो जो फिक्र है नहीं अलग रहती कि अलग साला फंड में ऊपर गया करूँ, या आप नीचे एक गया। जगह मत रखिए। देखो जी, कौन साहब, हाँ जी, आर यू हियरिंग मी? हाँ हाँ, एक्चुअली आई कैन हियर यू। एक्चुअली मैं तो साहब जो है ना, जब इधर आया तो एक एक चीज को बड़ी नाप तोल के देखा, तो मुझे जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो रिजर्व बैंक गवर्नमेंट के साथ निकाल, वो है मेरा। अगर डेट फंड है तो मैं बता देता हूँ, वो है प्लस बैंक है। क्योंकि फिर मैं डेट फंड में भी नहीं गया फिर मैंने गया, क्योंकि डेट फंड का भी मैंने देखा, वो तो बाद में क्या है, टेम्पल कौन सा था, फ्रैंकलिन टेम्पलेट क्या था, जो यूएस की कंपनी है जिनका यहाँ फंड जो फ्रैंकलिन डूबा था, टेम्पल्टन, हाँ जो भी था वो, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, या हाँ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो है फंड यहाँ डूबा। टेम्पल्टन। डूबा क्या मतलब, उसका जो था मैनेजर, उसने बहुत उसमें घपले करी, वो पूरी कहानी पता होगी आपको जरूर, पक्का, इसलिए मैं उसको नरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं राइट, लगा नहीं नहीं, मैंने अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। नहीं, मैंने देखा एक्चुअली उसने क्या किया कि डेट फंड जो होता है उसमें सारा मिक्स होता है, ठीक है, अच्छे बुरे सारे सारे रेटिंग के बॉन्ड्स होते हैं। तो उसको बॉन्ड में रिटर्न ज्यादा, उसमें हर साल का रिटर्न ज्यादा दिखाने के लिए, जो मैनेजर था, मैं ध्यान नहीं आ रहा उसका, वो जो है अंडर रेटेड, जो मतलब बी क्लास, जो बी सी में चले गए, उस तरह का लाता था, ताकि उसका बॉन्ड फंड की ज्यादा रेटिंग रहे। जब उसकी रेटिंग ज्यादा रहेगी, लोग बात ज्यादा पैसा लगाएंगे ना, तो उसको बोनस बहुत मिलता था। लेकिन जब जब तक मामला सही है, तब जैसे तो सब सही। IL&FS में था, जब तक सही है तो सब सही था, जब मामला गड़बड़ा तो वो सब ताश के पत्तों पे ढह गया। भाई पॉल्सन की कहानी आपने पढ़ी होगी, जो वहां पे प्राइम सब प्राइम वाला हुआ था, कोलैप्स बबल, यूएस में पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? या बहुत बढ़िया है, उस पे एक फिल्म भी बनी है ऐसा, अगर आपको मौका मिलता है जरूर देखिए, लॉन्ग शॉर्ट्स। मैं देखी है, सेम चीज है देखी है। सर, सेम चीज है। और डेट फंड का है किस्सा, जब मैंने फिल्म देखी वो तो बाद में हुआ, मैंने कहा यार इसका मतलब तो सारे डेट फंड भी दे आर नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क, इंडेक्सिंग जरूर होती है, बट दे आर नॉट नहीं फ्री नहीं फ्रॉम। देखिए, नहीं नहीं, मैं आपको इसमें बता दूं, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। ये जितने हाँ भी ये क्या कहते हैं, जो भी ये लफड़े हुए थे उस टाइम, काफी उसमें हेरा हाँ फेरी जी, हुई थी। हाँ जी, तब से जो है, जो वॉच डॉग्स हैं, लाइक सेबी, जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे और जगह और वो है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूरोप में, सब जगह दे हैव मेड सम स्ट्रिक्टर रूल्स। तो अब उतने घपले जो है, जो उस टाइम हुए थे, उतने घपले हो नहीं सकते। यस, बिल्कुल सही तो है। ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गया पहले से। जो नहीं पहले नहीं जो है ना, बिल्कुल खुला सुनिए, आता ना देखो कि भाई अभी झूठ 4 ऐसा मिनट कर। रह गए हैं, तो थोड़ा समअप कर देंगे तो बेटर होगा। नहीं, हाँ, समाप्त सब समझ। यही है, मतलब समाप्त तो यही है कि जो भी डिस्कशन हुआ, ये सारा ऑन द लाइन है, और सबके मन में एक ही विचार है कि रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा ज्यादा हो। इसमें सीधी बात है कि चाहे हम पोर्टफोलियो जो भी हम रखें अपना, अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से रखना पड़ेगा। इसका कोई थंब रूल कहीं नहीं मिलेगा साहब आपको, किसी के पास नहीं है। मेरे 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 अपने एपिटाइट के हिसाब से मेरा एलोकेशन है, आप क्या अपने हिसाब से, और सब अपनी जगह सही है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्योंकि मेरा एक एक इसमें एक्सियम्स ये भी है, अगर आपने पढ़ा देखा हो, देख लेना आराम से, कि ये मार्केट जो है फिजिकल मार्केट्स के, फिजिकल वर्ल्ड की तरह नहीं है जहाँ डेफिनेटिव रूल लगते हो। यहाँ कोई डेफिनेटिव रूल नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं बन सकता कि ऐसा ऐसा लगाओ, जो जो ये कहता है समझो कि वो आपको बेच रहा अपना। तो हर हर यहाँ पे एक चॉइस है, चॉइस लेनी पड़ेगी आपको, चॉइस आपके पास ऑप्शन है राधा, कि मैं ये करूं या ये करूं। तो आप और सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हमारी रिटर्न तो है ही, कि रात को हमें नींद आनी चाहिए बढ़िया। दिस इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, जैसे हम बात लेकिन कर रहे नींद हैं। आने से पहले लेकिन नींद आने से पहले और डिनर से पहले हमको ब्लू लेवल भी चाहिए, दो दो पैक तो कम से कम चाहिए। अरे साहब आपके उसके लिए पास है, पैसा चाहिए।
उस सबका उसमें इंतजाम तो पैसा घर में चाहिए। रखना पड़ेगा। उस सबका और इंतजाम वो पैसा एफडी में डाल के तो होगा नहीं। सबसे अच्छा है बाबा हो जाओ, हाँ, भाषण भी दे है दो, आपको ना। साथ चेले आप चपाटे आपको घूम फिर रहे हैं, बॉन्ड बढ़िया है। मैं अब देखो दोस्त सेफ्टी तो है एफडी से ज्यादा फिर बॉन्ड फंड में है, मतलब कंपेटिवली। और जो अभी एयू जो स्मॉल बैंक बता रहे थे, जहां तक मेरी बात में बताया कि जब ये बैंक लॉन्च हुए थे तो इसमें जो उनको एफडी की सीमा 1 लाख रुपए दी है। इसमें मैक्सिमम एफडी 1 लाख रुपए कर सकते नहीं, हैं। अगर अभी आपको सब एक शेड्यूल बैंक नहीं, अभी ये इनमें से कहीं का स्टेटस शेड्यूल बैंक का हो गया है। हाँ जैसे तो फिर उज्जवल शेड्यूल नहीं, बैंक योजना हो अभी गए। वाले बैंक इन्होंने है, वो अभी तो बना तो शेड्यूल बैंक। वो सीनियर नहीं, सिटीजन की नहीं, 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 अगर वो शेड्यूल बैंक हो गए हैं तो